ज्वाइन कर लेना दोबारा से। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, और पिछले कुछ क्लासेस से यानी कुछ वीक से हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो आज से क्या करते हैं, जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखे थे वो सारी चीज रिवीजन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक की तरफ, और नए टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, दशमलव। देखो हमने कहाँ तक कर रखा है। तो हमने डेसिमल का संक्रिया यानी जोड़ और घटाव, किसी दो दशमलव संख्याओं को एडिशन करना, जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन करना, घटाना, है ना। जोड़ घटाव आपको पता है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर होनी चाहिए, और सीधे सीधे आप जोड़ घटाव देते हो, घटा देते हो, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग करते हैं गुना और भाग। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल कहने का मतलब डेसिमल नंबर, दशमलवों का गुना भाग कहने का मतलब दशमलव संख्या का गुना भाग, ठीक है। चलिए, तो गुना भाग करने के पहले, कुछ क्वेश्चन देने के पहले मैं आपको रूल सिखा देता हूँ, ठीक है, जो मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा। तो रूल क्या होता है, रूल देखिएगा ध्यान से। इसको कुछ कैटेगरी में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिनको पता भी है ना वो भी ध्यान से देखेंगे। देखो, मैं कुछ भी थ्योरी बताने के पहले एक उदाहरण से आपसे पूछ रहा हूँ। मान लो अगर आप हमें कुछ क्वेश्चन दिया गया कि आपको गुना करना है 1.3, और इसको गुना करना है हमें 0.5 से, ठीक है, 0.5 से। तो अगर ये दोनों नंबर को गुना करना है तो आपका पहला जो रूल होता है, स्टेप्स जो होता है, पहले आप कहोगे सर अगर बिना दशमलव के अगर हम 1.3 को देखें तो ये 13 दिखेगा। अगर मैं 0.5 को बिना दशमलव का देखूं तो ये 5 दिखेगा। तो बिना दशमलव का इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देना, पहले बिना दशमलव का गुना कर दीजिए। तो 13 को 5 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा। बस चैट सेक्शन में इतना आंसर बताइए कि 13 को 5 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। तो आप लोग कह रहे हो कि सर 65 मिलेगा। यहाँ पर गुना भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे सीधे आपको टेबल याद है। टेबल याद है तो टेबल पढ़ दिया। अगर टेबल नहीं रहता, अगर बड़ा नंबर रहता तो गुना करते। तो यहाँ पर 65 आया। तो अगर मुझे बोला जाए कि 1.3 की गुना कीजिए 0.5 से, तो आप क्या करना, सीधे सीधे यहाँ पर 65 तो लिख ही देना, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर अगला जो स्टेप है हमारा, वो दशमलव लगाना है, डेसिमल यानी पॉइंट लगाना है। तो डेसिमल कहाँ पर लगाएंगे, पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे। आप बोलोगे सर पहला वाला जो नंबर है इसमें सर दशमलव जी के बाद, आवाज जी हाँ कुछ बोल रहे हो क्या, फिर से बताइए। नहीं, ठीक। आप बोलोगे सर पहला वाला जो नंबर है इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है, दूसरा वाला नंबर में भी पॉइंट के बाद एक अंक है। मतलब दो अंक मुझे दिख गए दशमलव सर के जी बाद। आवाज नहीं आ रही एक, जी। अच्छा माइक बंद कर दीजिए, ठीक है। एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर, दो अंक दशमलव के दिख गए। तो आप इस वाले आंसर में अंतिम से सर जी गिनते हुए आवाज दो नहीं आ रही अंकों जी। के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। आप कुछ बोल रहे हो क्या, फिर से बोलिए। शाहीन, आप कुछ बोल रहे हो शायद, बताइए। चलिए, जब मैं पूछता हूँ तो फिर आप माइक ऑन करते नहीं हो, ठीक है, अभी बंद रखिएगा। आप बोलोगे सर 1.3 इंटू 0.5 अगर करना है तो अंतिम से गिनते हुए दो अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो एक अंक 5 हुआ, दूसरा अंक ये हुआ, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। और 0.65 लिखने का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर इसको हम लिख देंगे 0.65। ये समझ में आया, इतना क्लियर है। इतना नहीं टाइम लगेगा, ये बस समझाने के लिए मैं कर रहा था तो इतना समय लेके समझाया, ठीक है। आपको करने में इतना समय नहीं लगेगा। आप सीधे बोलोगे सर 13×5 = 65, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, मतलब दो अंक, तो दो अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं और क्वेश्चन ऐसे लिख दूं 0.13, 0.13 गुना 0.5, अभी आंसर क्या आएगा, 0.13 इंटू 0.5। आप बोलोगे सर यहाँ पर 13 को 5 से गुना कर देंगे, बिना दशमलव के अगर गुना करोगे तो 13 को 5 से गुना करोगे, 13 को 5 से गुना करोगे 65 मिलेगा। अब यहाँ पर बोलोगे सर कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाए, तो आप बोलोगे सर दो अंक यहाँ पर दिख रहा है, एक अंक यहाँ पर दिख रहा है, दो अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 अंक आ गया। तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाइएगा। तो एक अंक ये वाला हुआ, दूसरा अंक ये हुआ, तीसरा अंक यहाँ पर कुछ आएगा और यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो जो खाली जगह है वहां पर जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो 0.065 लिख देंगे, ठीक है। 0.065 हमारा आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? ठीक। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करूं, अगर मैं लिख रहा हूं 0.013 और यहां तुम लिख दिया 0.05, अभी देखो इसको क्या करोगे। आप बोलोगे सर 13 को 5 से गुना करेंगे, 13 पंजे तो 65 ही आएगा, तो ये तो 65 ही लिख देंगे। उसके बाद बोलोगे सर पॉइंट के बाद कितने अंक आना चाहिए, तो 3 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, मतलब 5 अंक। ठीक है, तो 5 अंक ऐसे गिन लेना ना आप, 1 2 3 4 5, मतलब देख लो पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक। तो आप बोलोगे सर 2 अंक तो यहाँ पर दिख ही रहा है, 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आंसर क्या आएगा, 0.00065। देखो पॉइंट के बाद हमें 5 अंक दिख रहे हैं। ये क्लियर है? तो क्या क्या स्टेप है, पहले बिना पॉइंट का गुना किया, उसके बाद देख लिया कि पॉइंट कहां पर लगाएंगे। ठीक। तो ये क्वेश्चन करके बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2.2 को 1.3 से गुना कीजिए, तो पहले तो आप यही करोगे ना, 22 को गुना कर दोगे 13 से, तो 22 को 13 से गुना कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। क्वेश्चन क्या है आपका, 2.2 2.2 गुना 1.3 1.3। ठीक है, ट्राई करो, गुना करो। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, है ना, इसको क्रॉस किया, 1 दूना 2, 1 दूना 2, इसको जोड़ दिया, तो आपको मिल रहा है 6 8 और 286। तो ये क्लियर है क्या कि अगर मैं 22 को 13 से गुना करूं तो ये 2286 आएगा। इतना तो सभी को समझ में आया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। 22 को 13 से गुना, बेसिक कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो 286 लिख दिया यहाँ पर मैंने लिखा 286। अब आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे सर पॉइंट भी तो लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो 1 अंक हमें यहाँ दिख रहा है दशमलव के बाद, ठीक है, और 1 अंक हमें यहाँ पर दिख रहा है दशमलव के बाद 3। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1 अंक ये वाला हुआ, 1 अंक ये वाला हुआ, मतलब 2 अंक हो गए। ऐसे भी सीधे काउंट कर सकते हो, 1 और 2, 2 अंक। तो इधर से जाते हुए मतलब अंतिम से गिनना है 2 अंक, तो ये कहोगे 1 और 2, यहाँ पर पॉइंट लगाओ। ऐसे मत कर देना आप कि 2 अंक आगे से गिन दिया, 1 और 2 यहाँ पर पॉइंट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से गिनना है, पीछे से गिनना है। ठीक है, अच्छा अकीब के नाम से जो बच्चे, आपका माइक ऑन है, बंद करिए। अकीब के नाम से जो बच्चे, आपका माइक ऑन है, यस सर। माइक बंद कर दीजिए। ओके सर। ठीक, तो आप बोलोगे सर 2.86 हमारा आंसर आया। चलो अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूँ, अच्छा अकीब अभी भी ऑन है, चलो अभी बंद हो गया। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, आप पूछ रहा हूँ कि 0.22 की गुना कीजिए 0.13 के साथ, इसका आंसर क्या आएगा। आवाज नहीं आ रही, सभी लोग बताइएगा, आवाज जा रही है, सभी लोग बताइए, अगर जवा रही है तो वाई लिखिए। आ रही है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर देना, हुमायरा के नाम से जो बच्चे हो। ठीक है, चलिए सभी को जा रही है। ठीक, अब आंसर लिखिए इसका। 0.22 को अगर 0.13 से गुना करूं, तो आप बोलोगे सर 22 को अगर मैं 13 से गुना करूं, तो 22 से 13 के तो यहीं पर गुना करके रखा हुआ है ना, 22 की 13 से मैंने अभी गुना किया था। तो आप बोलोगे सर 22 को 13 से गुना करेंगे, तो ये तो हमारा आ जाएगा 286। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि पॉइंट कहाँ पर लगाए, तो आप बोलोगे सर चलिए गिनते हैं कहाँ कितने अंकों के बाद पॉइंट है। तो पहले वाले में दिख रहा है 1 2 3 4, तो 4 अंकों के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो आप काउंट कीजिए पीछे से, 1 2 3 4, और यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो जो खाली जगह है वहां पर जीरो लगा दीजिए। तो आप बोलोगे सर 0.0286। ये क्लियर है सभी को, ऐसा कर लेंगे। तो 2 अंकों का गुना आएगा, कर लोगे। ठीक है, अच्छा इससे बड़ा भी नंबर आ सकता है, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ 2 अंकों का, कितना भी बड़ा नंबर आएगा कर लोगे। ठीक है, रूल यही है कि पहले बिना दशमलव का गुना करेंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 3.57, 3.57, और इसको गुना करना 1.6 से। 3.57 इंटू 1.6, पहला स्टेप क्या होता है, बिना दशमलव का गुना कीजिए। 357 तो अगर मैं गुना करूँ 16 से, तो ये कितना मिल रहा है, इसको ट्राई करिए। 6 6 36 का 6, हासिल 3, 6 5 30, 3 33 का 3, अच्छा 6 6 36 का 6, हाथ में 6 5 3, ठीक है, 6 18 19 20 21, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 2136। यहाँ पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ,
336 कैसे आएगा? नहीं 336 नहीं आएगा, इसको सर कितना? जी हाँ बताइए। आपने जी 3.57 है जी, आपने 3.56 ले लिया जी। ओह सॉरी, ठीक। 3.57, हैंड सफाक बताने के लिए, ठीक। क्वेश्चन है हमारा 357 को गुना करना है हमें 16 से। 357 इंटू 16, तो बिना दशमलव का नंबर को गुना किए 357 इंटू 16। तो 6 से को 7 से गुना किए, 6 सत्ते 42 का 2, हासिल हमारे पास 4 आया। 6 पंजे 30, 30 में 4 को जोड़ोगे 34, 34 का मैं 4 लिख रहा हूँ। फिर हासिल हमारे पास 3 आया, 34 18, और 18 में 4 जोड़ोगे तो 22 मिलेगा, ठीक है। 2242 मिला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक से गुना कर रहा हूँ, तो 1 गुना 7 7 आएगा, 1 पंजे 5 आएगा, और 1 तिया 3 आएगा, ठीक है। इसको जोड़कर बताइए। 2 7 4 11 का 1, हासिल 1, 5 2 7 1, 5 2 6 7 1 8 आ रहा है ना। तो आपका 7 कैसे आ रहा है? 3 2 5। मैंने गलत किया या फिर आप गलत कर रहे हैं? कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं, चेक करो। 5812 होगा या 5712 होगा? 5712, मैंने कहाँ गलती किया? जी आपका गलत है जी। ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। 6 सत्ते 42 का 2, हासिल 4 आया, 6 पंजे 30, और 4 34 का 4, हासिल 3, 34 18, 19 20 21 22, और यहाँ पर 357। ठीक, तो कहाँ पर कुछ 2 7 4 11 का 1 5 6 7, कहाँ पर गलती हो रही है? चलो इसको मैं ट्राई ही कर लेता हूँ। नंबर तो ठीक लिखा ना, 357 इंटू 16, ठीक। तो 6 सत्ते 42 का 2, हासिल 4, जी 36 18 हुआ, फिर 3 हासिल 21 आएगा जी। हाँ 22 लिख ठीक है, रखा था जी आपने। ठीक है। 6 सत्ते 42 का 2, हासिल 4, 6 पंजे 30, 30 में 4 जोड़ेंगे 34 आएगा, यहाँ पर 4 36 18, अच्छा हासिल 3 था, ठीक। 36 18 19 20 21, 2142, यही गलती हो रही थी, वहाँ पर 22 लिख दिया था, कोई बात। यहाँ पर क्रॉस किया। अब यहाँ पर तो नीचे 357 आएगा, और इसको जोड़ोगे तो मिलेगा, तो 7 4 11 का 1, हासिल 1, 5 1 6 1 7, और 3 2 5, ठीक है। तो 5712 आ गया, ठीक है। तो इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है कि 357 को अगर मैं 16 से गुना करूं तो 5712 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख दूं अगर 5712, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे सर पॉइंट लगाना होगा, तो पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे? देख लिए कितना अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, देखते हैं पॉइंट के बाद कितना अंक है दोनों ही नंबर को मिलाकर। तो आप बोलोगे सर 1 अंक यहाँ, दूसरा अंक यहाँ, तीसरा अंक यहाँ, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है अंतिम से गिनते हुए। तो 1 2 3 यहाँ पर लगेगा, तो आप बोलोगे सर 5.712 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है ये? बताइए, ये क्लियर है? चलो अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज अगर कर दूं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए, इसी पे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन कर दूं 0.357, और क्वेश्चन में यहाँ लिख दूं 0.16, अब आंसर कितना आएगा? देखो 357 की 16 से गुना करके तो आप रख ही रखे हो यहाँ पर, है ना। 357 की 16 से गुना करेंगे तो 5712 तो आएगा ही आएगा। अब देख लो कितने पॉइंट आने चाहिए दशमलव के बाद, तो आप बोलोगे सर ऐसे गिनिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 अंक दशमलव के बाद आने चाहिए। 4 अंक यहाँ पर पहले से है, तो एक जीरो लगा दीजिए, 5 अंक हो गए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आंसर हमारा जो आएगा 0.05712 आएगा। अच्छा, एक सेकंड, हुमायरा के नाम से जो बच्चों आपने चैट में लिखा है, कोई बात नहीं, अभी ध्यान से, अगर कुछ छूट भी गया ना नेटवर्क के कारण, तो अभी ध्यान से सीखे, समझ में आ जाएगी सारी चीज। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा साइन, ठीक है। चलो अभी काफी सारे उदाहरण करेंगे, एक दो उदाहरण से नहीं, काफी सारे उदाहरण करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आया? ये समझ में आया? 357 की 16 से गुना किया, 5712 आया। यहाँ पर 3 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पर 2 अंक है दशमलव के बाद, तो 5 अंकों के बाद दशमलव होने चाहिए, तो 5 अंक यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, तो इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ, ताकि
अगर कोई डाउट भी है किसी का तो क्लियर हो जाए। अगर मैं लिख रहा हूं 1.2 और इसको गुना करना है 0.003 से। चलो, चाइना आप भी ध्यान से देखना, बाकी बच्चे भी देखिएगा। यहां पर अगर मैं कह रहा हूं आपको कि बिना दशमलव का सोचिए, तो आप कह सकते हो ना सर 12 को 3 से गुना करना है। तो 12 को 3 से गुना करेंगे तो 36 लिखेंगे, 12×3 = 36। ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर गिनिए कितना दशमलव का अंक है। तो आप बोलोगे सर एक अंक यहां पर दिखा, 1, 2, 3, 4। 4 अंक दशमलव के दिख रहे हैं, 3 यहां पर और 1 यहां पर। तो पॉइंट के बाद 4 अंक होने चाहिए। तो आप 2 अंक तो यहाँ पर दिख ही रहा है, 2 जीरो लगा देंगे अपने तरफ से आगे में। ठीक है, आप पॉइंट ऐसे लिखोगे तो आंसर आपका आएगा 0.0036। बताइए, शायद आपको भी समझ में आया। बाकी सभी बच्चे बताएं समझ में आ गया, आंसर आंसर सभी का सही आ रहा है। ठीक। चलिए अब देखो, जो अगला टाइप है हमारा, अगले टाइप में अगर कभी आपको किसी डेसिमल नंबर को बोला जाए कि 10 से गुना कीजिए, या किसी डेसिमल नंबर को आपको बोला जाए कि 100 से गुना कीजिए, किसी दशमलव संख्या को 1000 से गुना कीजिए, एक के बाद कुछ जीरो लगे हुए हैं। ठीक है। और ऐसे नंबर को गुना करने के लिए बोला जा रहा है, डेसिमल नंबर को। तो इसको गुना करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है। और इसके कुछ स्टेप्स है, काफी सारे अलग अलग मेथड है, लेकिन मैं आपको जो सबसे दो आसान तरीका है ना वो सिखा रहा हूँ। ठीक है। दो मेथड से सिखाऊंगा, दो मेथड से सिखाऊंगा, और दो मेथड में से जो भी आपको आसान लगे उस मेथड से कर। ठीक है। चलो, 4.778 इंटू 100, यहां पर लिखा गया है 4.778 इंटू 100। देखो पहला मेथड सबसे आसान वाला, यहां पर आपको क्या करना है, पॉइंट को, दशमलव को दाईं ओर शिफ्ट करना है। क्या करना है, पॉइंट को, दशमलव को, कभी मैं गुना करने के लिए बोलूं 10 से, 100 से या 1000 से, तो पॉइंट को दाईं ओर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिएगा, स्क्रीन तो शायद विजिबल है, सभी को दिख रही होगी। ठीक है। राइट साइड शिफ्ट कर देना है। ठीक है। अब कितना अंक शिफ्ट करोगे, अगर आप 10 से गुना करोगे, जितना जीरो है उतना अंक शिफ्ट कर देना। अगर 10 से गुना करोगे तो एक अंक दाईं ओर शिफ्ट करेंगे। अगर 100 से गुना करोगे तो पॉइंट को 2 अंक दाईं ओर ले जाओगे। अगर 1000 से गुना करेंगे तो पॉइंट को 3 अंक दाईं ओर ले जाएंगे। ठीक है। अगर 10,000 से गुना करेंगे तो पॉइंट को 4 अंक दाईं ओर ले जाएंगे। ये समझ में आया, रूल समझ में आया। अभी उदाहरण से करेंगे तो क्लियर होगा ऐसे। ठीक है। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप बोल दो सर 100 से गुना करना है ना। तो यहाँ पर दो जीरो है, एक के बाद, एक के बाद अगर दो जीरो है तो इस पॉइंट को, बिंदु को 2 अंक दाईं तरफ ले जाइए। तो 2 अंक दाईं तरफ ले जाऊंगा तो क्या ये 7 के बाद चला जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा 477.8 आएगा। ये क्लियर है, 477.8 आएगा। 2 अंक दाईं ओर चला गया। इससे काफी जल्दी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। मेथड 2 देखो, ये तो हमारा मेथड 1 हुआ। और भी काफी सारे मेथड से करेंगे, मतलब और भी उदाहरण करेंगे हम लोग। मेथड 2 देखो, जो हम लोग अभी कर भी रहे थे पहले। ठीक है। यहां पर आप कह सकते हो कि सर क्या मैं अगर 4778 को 100 से गुना करूं तो ये 4778 के बाद दो जीरो आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को 100 से गुना करने का मतलब दो जीरो लगा देंगे लास्ट में, 10 से गुना करने का मतलब लास्ट में एक जीरो लगा देंगे, 1000 से गुना करने का मतलब 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन था आपका क्या, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है। तो आप बोलोगे सर पहले वाले, दूसरे वाले नंबर में तो कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन पहले वाले नंबर में पॉइंट के बाद 3 अंक है। तो अगर 3 अंक है तो पीछे से 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो 3 अंक मतलब यहाँ पर लगेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर इसका जो आंसर आ रहा है 477.8 ही आ रहा है, ये जीरो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो अगर पॉइंट के बाद आखिरी में कोई जीरो है तो उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है। तो देखो इस वाले मेथड से भी जो आंसर आ रहा है, इस वाले मेथड से वही आंसर आ रहा है। क्लियर है, कितना समझ में आया।
चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर समझ में आ गया वाई लिख रहे हो तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने 5.92 और इसको गुना करना है हमें 10 से। देखो मैं पहले कुछ क्वेश्चन करवा ही दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो आप बोलोगे सर एक जीरो, एक के बाद कितना जीरो, एक जीरो, तो इस पॉइंट को एक अंक दाई तरफ, हमेशा गुना के केस में पॉइंट को दाई तरफ ले जाओगे, राइट साइड ले जाओगे, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 59.2, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन लिखूं 23592 और यहां पर पॉइंट लगा दिया, 23 के बाद पॉइंट लगा दिया, और गुना करने के लिए आपको बोला जा रहा है 100 से। 100 से गुना करके बताइए, 100 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, ये दशमलव दो अंक दाई तरफ जाएगा, तो एक अंक ये हुआ, दूसरा अंक ये हुआ, यहां पर चला जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 2359.2, ठीक है। अच्छा आंसर चेक कीजिएगा, कुछ बच्चे लोग 235 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। इस बार 100 से गुना करना था, 100 से गुना करेंगे दो अंक दाई तरफ, तो कितना अंक दाई तरफ ले जाना है, जितना जीरो रहेगा उतना अंक दाई तरफ ले जाइएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 5.96852, चलो मैं इतना नंबर बड़ा नहीं लिख रहा, छोटा ही सा नंबर दे रहा हूँ, चलो इसको मैं गुना कर रहा हूँ अगर 1000 से। चलो ये बताइए 5.96852, आप बोलोगे सर 1000 से गुना करना है, तीन जीरो है, तीन अंक राइट साइड, तो इस पॉइंट को तीन अंक दाई तरफ ले जाइए, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, तो ये पॉइंट चला जाएगा 8 के बाद, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आंसर क्या आएगा, 596852, और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो अभी बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं लिखूं 35 पॉइंट और पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, 35 पॉइंट का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे ऐसे लिखते नहीं है, कभी ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। इसका मतलब ऐसा होता है ना कि 35.0 है वो, पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो जीरो है, और 35.0 को हम लोग 35 लिख सकते हैं, ये सारे इक्वल है, ये सारे इक्वल है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कभी लिख दूं 12 पॉइंट, तो 12 पॉइंट करने का मतलब ये 12.0 है, और 12.0 करने का मतलब ये 12 ही है, आंसर हम लोग यही लिखेंगे, ठीक है, 12 ही लिखेंगे अगर आंसर आएगा, तो 12.0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दूं 4.59 और इसको गुना करना है अगर हमें 100 से, तो क्या करोगे, अगर 100 से गुना करना है, 100 से गुना करना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दो अंक है दशमलव के, और यहाँ पर दो जीरो है एक के बाद, तो आप क्या करना है, इस पॉइंट को दो अंक दाईं तरफ ले जाओगे, दो अंक दाईं तरफ ले जाने का मतलब सबसे आखिरी में आ जाएगा, और कभी भी अगर पॉइंट सबसे आखिरी में आ रहा है, ठीक है, अगर आखिरी में आ रहा है तो उस पॉइंट को भी मतलब है नहीं, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर ये 459 है, क्योंकि आप ऐसे लिख रहे हो ना 459 के बाद पॉइंट यहाँ पर लगा दी, तो यहाँ पर पॉइंट लगाने का मतलब क्या है, ये 459.0 है, और इसका मतलब 459 है, ठीक है। क्लियर है ये समझ में आया। तो यहाँ से आप एक शॉर्टकट भी ध्यान रख सकते हो, आप ये ध्यान रख सकते हो कि अगर हमारा दशमलव संख्या जितना है उतना ही जीरो है, तो दशमलव हट जाएगा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर बोल रहा हूँ 2.598 और इसको मैं गुना करूँ अगर 1000 से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2598 आ जाएगा, एक सेकंड में आंसर। हाँ दोबारा समझा रहा हूँ, ऐसा कह सकते हैं ना कि यहाँ पर तीन जीरो है अगर, तो ये पॉइंट तीन अंक दाई तरफ चला जाएगा, तीन अंक दाई तरफ मतलब सबसे आखिरी में आ गया, सबसे आखिरी में आने का मतलब सीधे दशमलव हटा दो, 2598 आ गया, ठीक है। समझ में आया साइना, आप बताओ। और एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं अगर लिखूँ 5.9387
7, और इसको अगर मैं गुना करूं 10,000 से, अगर 10,000 से गुना करोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर 4 अंक है दशमलव के, यहाँ पर 4 जीरो है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, सीधे इस पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट उठ के सबसे लास्ट में आ जाएगा, 4 अंक दाई तरफ है ना, हो वही चीज रहा है, 4 अंक दाई तरफ जा रहा है। 4 अंक दाई तरफ जाने का मतलब क्या हो जाएगा, 5, 9, 3, 8, 7, सबसे आखिरी में आ गया। सबसे आखिरी में आने का मतलब पॉइंट हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। सभी लोग का क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, क्योंकि इसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। ठीक है, ठीक है, आ गया ना। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। अच्छा, आज क्लास जब खत्म होगी तो कोई बच्चे लेफ्ट मत करना, ठीक है, कुछ बातें करेंगे उसके बाद क्लास एंड कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 5.13, 5.13 तो गुना करना है आपको 13.6 से। ठीक है, ट्राई कीजिए, आपको स्टेप्स सारे पता है। पहले क्या करोगे, 513 को 136 से गुना करोगे, बिना दशमलव के नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इतना हो जाता है तो फिर पॉइंट लगा दीजिए। और ध्यान देने वाली बात है कि सारे ऑप्शन देखो मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है कि आप सही सॉल्व करके गलत आंसर पे क्लिक कर दो। देखो सारे ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, मिलते जुलते। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन में सही वाला उत्तर है। दिखने में सेम लग रहा है सेम नहीं, सारा अलग अलग है। अच्छा, कुछ बच्चों के आंसर आ गए और बिल्कुल सही आंसर आया है। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने में आपको समय लग रहा हो, तो बिल्कुल मैं समय दे रहा हूँ, ट्राई करें। देखो दो स्टेप्स है, पहला स्टेप में सीधे बोलोगे सर 513 को 136 से गुना कर देंगे। 513 को 136 से गुना करने के बाद पॉइंट लगा देंगे। कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे वो क्वेश्चन देख के पता चलेगा। ठीक है, अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया और वेरी गुड, वेल डन। अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने बच्चों का आंसर आया है सभी का आंसर सही है, सिवाय एक के, बस एक आंसर गलत आया, वो भी अभी आंसर गलत आया है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपने कोशिश की। तो 4 बच्चे और 15 सेकंड और रुकते, 3 बच्चे और 10 सेकंड और लिखते, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझ लेते हैं। ठीक। अच्छा, इतना तो क्लियर है कि 513 को 136 से गुना करेंगे, बिना पॉइंट का, बिना दशमलव का नंबर को गुना करेंगे पहला स्टेप में। तो ये मैं करके देखता हूँ कितना आ रहा है। 513 को अगर मैं 136 से गुना करूँ तो ये गुना करेंगे तो कितना मिल रहा है, 6×18 का 8, हासिल है 6 कम 6, एक 7, और 6 पंजे 30, 33078। 3 से गुना करोगे तो 3 3 9, 3 एकम 3, और 3 पंजे 15, 1539। यहाँ पर दो क्रॉस किया, अब 1 3 3, 1 एकम 1 और 1 पंजे 5, इसको जोड़ दिया, तो इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, तो इसको जोड़ने पर मुझे दिख रहा है 8, 9, 7, 6, मतलब 16, 16 का 6 लिखा, हासिल 1 3 3 6 1 7, 5 3 8 1 9 और 5 1 6, मतलब 6 9 6 7 7 6 8, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6 9 7 6 8, इतना आया, 6 9 7 6 8। अब बात उठता है कि पॉइंट कहाँ पर लगाए। तो आप देखो पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2, है ना, और तीसरा यहाँ पर है ना, दूसरे वाले में 1 अंक है, तो टोटल 3 अंक हो गए दशमलव के। तो आप अंतिम से 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाइएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 3 अंकों के बाद, 1 2 3। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो लगभग सभी के आंसर थे। सिर्फ एक बच्चे का आंसर कुछ और था, बाकी सभी का आंसर सही था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया।
बताइए। चलिए, तो अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगर बोला गया है कि 6.367 को 1000 से गुना करना है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर इस नंबर को अगर मुझे 1000 से गुना करना है, किसी भी डेसिमल नंबर को जीरो वाले नंबर से गुना करना बहुत आसान है, मतलब कि 10, 100, 1000 से गुना करना बहुत आसान है। इसके बहुत सारे मेथड है, अलग अलग जगह पर अलग अलग मेथड देखोगे। सबसे आसान तरीका ये है कि गुना पॉइंट जब गुना करना है ना, तो दशमलव को दाईं तरफ ले जाओ। ठीक है, पॉइंट को दाईं तरफ ले जाओ, जितना जीरो उतना दायां ले जाओ। ठीक है, 3 जीरो है तो 3 अंक दाईं तरफ। ठीक है, आंसर बहुत सारे बच्चों का आ चुका है और सभी का आंसर सही दिख रहा है अभी तक। वेरी गुड। तो जितने बच्चों का अभी तक आंसर आया है सही है। बस पॉइंट को देखना है कि कितना अंक दाईं तरफ ले जाएंगे, बिंदु को कितना अंक दाईं तरफ यानी राइट साइड आपको ले जाना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब मुझे कुछ बच्चों के आंसर गलत दिख रहे हैं, ध्यान से कीजिए, कोशिश कीजिए सही करने का। ऐसे गलत हो रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, मैं समझा दूंगा, और जब समझाऊंगा ना उस वक्त अगर कोई डाउट है तो पूछा करिए। चलिए, 10 सेकंड और रुक रहे, लास्ट 10 सेकंड। तो अभी तक नहीं हुआ तो जल्दी से कीजिए। 5 सेकंड, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। अभी पोल को एंड करते हैं। अभी चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना चैट में। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर हमें 1000 से गुना करना है, मतलब 1000 के बाद 3 अंक, 3 जीरो है, तो इस दशमलव को, इस पॉइंट को 3 अंक दाईं तरफ ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे। तो इस पॉइंट को 3 अंक दाईं तरफ से जाने का मतलब क्या है, ये सबसे आखिरी में आ जाएगा, 7 के बाद आ जाएगा, है ना। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, है ना, पॉइंट के बाद 3 अंक था। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 63667, है ना। और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट सबसे लास्ट में आ गया, और सबसे आखिरी में अगर पॉइंट आ जाएगा तो इस पॉइंट का कोई मतलब है नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो 6367। ये हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। मैक्सिमम के आंसर सही थे लेकिन कुछ आंसर गलत भी आए थे। तो ये बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया। बस पॉइंट को 3 अंक दाईं तरफ ले गया, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी डिवीजन करें, दशमलव संख्या का भाग करें। ठीक, तो अभी आगे बढ़ते हैं कि दशमलव संख्या, दशमलव का भाग मतलब किसी डेसिमल नंबर को कैसे भाग देते हैं। अब दशमलव संख्या का भाग पढ़ने के पहले या पढ़ाने के पहले मैं कुछ पुरानी बातें आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज बताइएगा आपको याद है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 5.7, तो क्या मैं 5.7 को 57/10 लिख सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है ना, कि पॉइंट को हटाकर एक लिखा और पॉइंट के बाद एक टर्न था तो यहाँ पर जीरो लगा दिया, एक जीरो लगा दिया। अगर मैं लिखूँ 2.89, तो मुझे कोई बता सकते हो क्या कि अगर मैं ऊपर 289 लिख दूँ, इस पॉइंट को मैंने अगर हटा दिया तो नीचे में मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि इस पॉइंट को हटाया सर तो एक लिखा, और पॉइंट के बाद 2 जीरो था तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, सॉरी 2 अंक था तो 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 100 लिख दिया। ठीक है, अच्छा स्क्रीन रुक रुक के दिख रही है क्या आप सभी को, ऐसा हो रहा है क्या। नहीं, ठीक है, चलो ठीक, अगर ठीक है तो ठीक। ठीक, तो आप बोलोगे सर टू, ठीक है कोई बात नहीं, 289/100 लिखेंगे। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 5.728, तो मुझे बताइए अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे में क्या लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर पॉइंट को हटाया एक लिख दीजिए, 3 अंक है यहाँ पर तो 3 जीरो लगा दीजिए, बहुत आसान है ये सारी चीज। चलिए, इससे थोड़ा अलग अगर मैं ऐसे लिख दूं, अभी ऐसे समझिएगा, अगर मैं ऐसे लिखता, अभी बस डिवीजन करने के पहले ना कुछ तरीका सीख लीजिए लिखने का। अगर मैं लिख दूं 13/,
या 13.28 और नीचे मैं लिख दूं 5। ठीक है, नीचे मैं 5 लिख दूं। देखो ऊपर में आप बोलोगे सर ये पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा गया है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, तो पी बट्टा क्यू के रूप में बताइए कि दशमलव कहाँ है, पी के पास या क्यू के पास, अंश में या हर में, डेसिमल कहाँ पर है, पी में या क्यू में? तो पी में। आप कह रहे हो सर ऊपर में है यानी पी में है। तो अगर ऊपर में दशमलव है, यहां से ध्यान से सीखिएगा, अगर ऊपर में दशमलव है तो इस दशमलव को हटाने के लिए आप इस पॉइंट को हटाइएगा और नीचे में 100 से गुना कर दीजिएगा। क्या करोगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 100 से यहाँ पर भाग दे रहे थे ना, उस तरीके से आप पॉइंट को हटाया, एक लिखा, 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, लेकिन नीचे में गुना किया। अगर मैं लिख दूं 12.7 बटा 9, ठीक है, तो इसको आप बोलोगे सर इसको अगर मैं ऐसे लिखूं पी बटा क्यू के रूप में, अगर पॉइंट को हटाना चाहूं, तो अगर इस पॉइंट को मैं हटाऊं तो नीचे में कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 से। पहला चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर का पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे में गुना करेंगे और नीचे में 10 से गुना करेंगे। ठीक है, इस वाले नंबर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नीचे का दशमलव हटाना चाहूं, जैसे कि अगर हमारे पास कुछ नंबर ऐसा लिख के आ जाए 13/5.28, ठीक है, 5.28। अब यहाँ पर बताइए मुझे पी बट्टा क्यू के रूप में अगर लिखा गया है तो अंश में पी के पास दशमलव है या क्यू के पास है? आप बोलोगे क्यू के पास, नीचे में है। तो अगर नीचे वाला दशमलव आपको हटाना है तो आप ऊपर में गुना करोगे। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप नीचे वाला दशमलव को हटा रहे हो तो आप ऊपर में 100 से गुना करोगे। समझ में आया? नीचे का दशमलव हटाया, ऊपर गुना किया, ऊपर का दशमलव हटाया, नीचे गुना किया। ठीक है, तो अगर मैं कहूं यहां पर कि 7/12.7 लिखा गया, तो आप इस पॉइंट को हटाकर क्या मैं ऊपर में 10 से गुना कर सकता हूं? कितना चलेगा? क्योंकि पॉइंट को हटाया, ऊपर में गुना करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर में 10 से गुना किया। ठीक है, चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया कि ऊपर में दशमलव है तो नीचे गुना करेंगे, अंश में है तो हर में, हर में है तो अंश में। अब अगर ऐसा केस आ जाए कि अंश में भी दशमलव है और हर में भी दशमलव है, जैसे कि अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूँ 5.29 डिवाइडेड बाई 12.5, अभी बस लिखने का तरीका सीखिए। तो इतना तो क्लियर है ना, ऊपर वाले पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे में मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा। इतना क्लियर है कि अगर मैं ऊपर में पॉइंट को हटाया तो पॉइंट के बाद 2 अंक था तो नीचे में 100 से गुना किया। ठीक है, अब अगर मैं नीचे वाले पॉइंट को हटाऊं तो क्या करूं, ऊपर में गुना कर दो 10 से। नीचे वाले पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर में गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो वाले नंबर से गुना कर दिया। अब ये नंबर क्या बन गया? अब देखो ये क्वेश्चन आपका बदलकर ऐसा दिखेगा 529 × 10। उसके बाद क्या स्टेप करेंगे वो आपको मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगा, जीरो कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे, आगे सारी चीज सीखेंगे। अभी इतना समझ में आएगा दशमलव कैसे हटाएंगे, डेसिमल को पहले हटा देंगे, हटाने का तरीका समझ में आ गया, चाहे अंश में रहे, हर में रहे या दोनों जगह रहे। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन करूंगा। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर 12.789 बाई 2.72, तो मुझे बस इतना बताइए कि अगर मैं इस पॉइंट को हटाना चाहता हूँ ऊपर वाला, तो क्या मुझे यहाँ पर कितना से गुना करना पड़ेगा, बस इतना बताइए, ब्लैक बॉक्स में क्या आएगा? तो अफाक कह रहे हैं कि 1000 आएगा सर, 1000। वेरी गुड अफाक, आ गया। ठीक, 1000 से गुना कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट को हटाया, नीचे गुना करना पड़ेगा और 1000 से गुना। नीचे वाले पॉइंट को हटाकर क्या करेंगे, ऊपर में गुना करेंगे और 100 से गुना करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं क्या क्या स्टेप्स थे। अंश में अगर पॉइंट है तो हर में गुना करेंगे सुटेबल नंबर से, हर में पॉइंट है तो अंश में गुना करेंगे सुटेबल नंबर से। अब वो सुटेबल नंबर क्या होगा कि 10 से गुना करो, चाहे 100 से गुना करो, चाहे 1000 से गुना करो, इस टाइप के कुछ नंबर से गुना करते हो, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि कितने अंकों के बाद पॉइंट है। जितना अंकों के बाद पॉइंट है उतना जीरो वाले नंबर से गुना कर दीजिए। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो देखो कितने आसानी से आप कर लोगे इसको। अगर कभी आपको दशमलव संख्या को डिवीजन बोले ना कि डिवाइड कर दीजिए, पहला स्टेप आप बोलना स्टेप 1 में, सर हम इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, पी बाई क्यू के रूप में।
तो आप कह सकते हो क्या सर 1.6 को अगर बोला जा रहा है कि 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, ये 1.6 को 2 से भाग देने बोला जा रहा है, ऐसा लिख सकते हैं ना पी बटा क्यू के रूप में। आपको पता है कि ए को अगर मैं बी से भाग दूं तो इसको आप ए बटा बी लिखते हो, है ना, इसको ए बटा बी लिखते हैं। ठीक, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं इस पॉइंट को हटाना चाहूं तो क्या मुझे ऊपर में 10 से गुना करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए है ये, या मुझे बताइए कि मैं इस पॉइंट को अगर हटाना चाहूं तो मुझे 10 से नीचे गुना करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। ए वाला सही है या बी वाला सही है, बताइए। बी वाला सही है ना, आप बोलोगे सर नीचे में गुना करेंगे, ऊपर में दशमलव है तो नीचे में गुना करेंगे। चलिए, तो आप यहाँ पर लिखोगे सर, यहाँ पर 1.6/2 लिखा था ना। चलो, इस पॉइंट को आपने हटाया और पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट हटा रहे तो नीचे में 10 से गुना कर देंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक। अब यहाँ के बाद देखिए जो 10 आया ना, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको गुना मत कर देना। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर लिख रहे हो 16/20, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी क्या करना, इस 10 को अलग ही रखना, जो 10 आया ना इसको अलग रखना। अभी बस क्या करो, 16 को 2 से भाग दे दो। इसको ऐसे लिख सकते या नहीं लिख सकते, 16/2 गुना में 10, ऐसा लिख सकते हैं। 16 से 2 को काट दो ना, या फिर 2 से भाग लगा दो 16 में। यहाँ तो छोटा नंबर है समझाने के लिए लिया हूँ, अगर बड़ा नंबर रहेगा तो फिर डिवाइड करना। आपको तो यहाँ सीधे दिख रहा है, देखो 28 16 कट गया सीधे 2 से 8 बार में, है ना। तो ये क्या आपको दिख रहा है कि ये हमारा 16 होके आ गया 8/10, ये 8/10 आ गया ना। अब 8/10 को आप बोलोगे सर नीचे में एक जीरो है, तो एक कंसेप्ट और समझाया था, किसी भी पी बटा क्यू के रूप की भिन्न को, या भिन्न के भी बताया था, भिन्न को दशमलव के रूप में कैसे बदलेंगे। ठीक है, दशमलव के रूप में कन्वर्जन सिखाया था। तो आप बोलोगे सर अगर नीचे में एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आप बोलोगे सर 0.8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हो सर 1.6 को अगर 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.8। ये हमारा आंसर है। समझ में आया सारा चीज, एक एक करके मैंने समझाया, एक एक स्टेप्स। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके पूछ रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, बस दशमलव का पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ कि 0.16, 0.16 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, अब क्या होगा, 0.16 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, तो आप बोलोगे सर अगेन पी बाई क्यू के रूप में लिखिए पहले, है ना, पहले तो मैं पी बटा क्यू के रूप में लिखूंगा। तो आप बोलोगे सर 0.16/2 लिख दिया। ठीक है, ऊपर में साफ दिख रहा है कि ऊपर में दशमलव है, नीचे में सुटेबल नंबर से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। अब यहाँ पर आप काटिए, 2 से 8 16 को काटिएगा तो 8 बार में कट जाएगा, ये आपका दिख गया 8/100। और 8/100 कहने का मतलब ये कन्वर्जन आपको पता है, नीचे में 2 जीरो, तो 8 लिखने के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, आंसर आएगा 0.08। क्लियर हो जाएगा आसानी से। ठीक, तो ये क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से, ये कर पाओगे क्या। वो पहला वाला तो बहुत आसान सा था ना, बहुत बेसिक सा डेटा था, इसको करके बताइए। ये भी आसान ही है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। आप बोलोगे सर पहले पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, ट्राई करिए पहले। 193.6/11 ऐसा तो पहले लिख दोगे। ठीक है, 193.6 डिवाइडेड बाई 11। अब बोलोगे सर इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं, ऊपर में से पॉइंट हटाया जा रहा है तो नीचे में गुना करना पड़ेगा सुटेबल नंबर से, और यहाँ पर 10 से गुना करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। अब ये वाला जो 10 है इसका कुछ नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, बस 11 से 1936 में भाग देंगे, तो 11 से भाग दीजिए ना 1936 में, कितने बार में कट रहा है, तो 11 कम 11, यहाँ पर आया 8, 83, है ना, एक संख्या आ गया, तो 11 7 जा 77, घटाया तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 6, 6 ऊपर से आ जाएगा, 11 6 जा 66, कट गया पूरा। तो 11 से अगर मैं 1936 को काटूं तो ये 176 में कट जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आया 176/10, और 176/10 करने का मतलब नीचे में एक जीरो है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए अंतिम से, तो 17.6 आ जाएगा, मतलब 6 के बाद पॉइंट लगा दिया।
समझ में आया? अच्छा अभी दिख रही है क्या? 17.6 है ना, 17.6 आंसर है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक। देखो अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, अगर ऐसे आपसे पूछ लूँ, अगर ऊपर में भी दशमलव नीचे में भी दशमलव, क्वेश्चन क्या था? 193.6 डिवाइडेड बाई 1.1। अगर क्वेश्चन ऐसा आता 193.6 इंटू 1.1, तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि ऊपर वाला पॉइंट को हटाया तो मुझे नीचे में 10 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर नीचे वाला पॉइंट को हटाया तो मुझे ऊपर में 10 से गुना करना पड़ेगा। तो ये जो चेंज हो गया हमारा पॉइंट हटके 1936 गुना 10 बटा 11 गुना 10। अब ये 10 से हमारा 10 कैंसिल हो जाएगा। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया तो हम कह सकते हैं ना कि 11 से भाग देना 1936 में, जो अभी दिया था तो आया था 176 हमारा आंसर, तो इसका आंसर 176 आएगा। ये क्लियर हुआ? 176 आंसर आएगा। तो अगर ऊपर नीचे दोनों ही में दशमलव है तो भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन। अगर मैं लिख रहा हूँ 15 1.56 और आपको डिवाइड करना है 0.13 से, ट्राई करो पहले। 1.56 को 0.13 से डिवाइड करना। इसके बाद मैं पोल पूछूंगा, पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। आंसर बताइए। आंसर आ रहे हैं चैट सेक्शन में 12। सभी के 12 है क्या? अगर 12 है तो वेरी गुड, सभी का सही है। ठीक है, मैक्सिमम आंसर का 12 है। ठीक, जितने आंसर दिए हो सभी का 12 है। ठीक, आप कह सकते हो ना सर यहाँ पर, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे कुछ लिख के दिया जाएगा आपको कि 1.56 को डिवाइड कीजिए 0.13 से, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा पी बटा क्यू के रूप में। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट कर लिया तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला पॉइंट हटाइए तो नीचे में 100 से गुना करना पड़ेगा, नीचे वाले पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर में 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा 156 इंटू 100। यहाँ पर भी काट सकते हैं, बस मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये जीरो से पूरा 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब 156 को 13 से भाग देना, ये क्या बन गया 156 बटा 13। 156 को 13 से भाग दीजिएगा तो 12 बार में कट जाएगा, है ना, तो ये 12 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? डिवाइड करके देख लीजिए, 13 एकम 13, 14 15 26, 13 दूना 26, ये कट गया 12 बार में। क्लियर है? ये वाला नहीं समझ में आया? शाइना आप माइक अपना ऑन करोगे? आप माइक ऑन कर लीजिए पहले, माइक ऑन कर लीजिए। ठीक है, मुझे बताइए कि ऊपर में आपको डेसिमल दिख रहा है, ऊपर वाले नंबर में पॉइंट दिख रहा है? माइक ऑन ही रखो आप। ठीक। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे में गुना करना पड़ेगा एक सुटेबल नंबर से, और मुझे आप बताइएगा कि कितना से मुझे गुना करना पड़ेगा नीचे में। कितना से गुना करेंगे? आवाज नहीं आ रही है आपकी। देखो आप सीधे बोलो ना, पॉइंट के बाद सर 2 अंक है, तो 2 अंक है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ 100 से गुना करेंगे। नीचे में भी पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ऊपर में भी 100 से गुना करेंगे। ठीक है, और ये 100 से 100 कट जाएगा हमारा, और ऊपर और नीचे सेम नंबर है तो कट जाता है ना, जैसे अगर मैं लिख दूँ 5/5 तो ये कट जाएगा, एक आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 156/13 आया, और 156/13 को सॉल्व किया तो हमने 12 आया, 13 से भाग लगा दिया 12 156 में। ठीक है, 13 से भाग लगाया 156 में तो आपका आंसर 12 आया। क्लियर हुआ? शायद आप भी बताओ, अभी क्लियर है? ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये आंसर करके बताइए मुझे। क्वेश्चन क्या है? 189.6 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 198।
189.6 को 12 से भाग लगाना है। वन 189.6 को 12 से भाग देना है। तो कुछ स्टेप्स मैंने आपको बता रखे हैं, सारे स्टेप्स कीजिए आप। सबसे पहले क्या करोगे, पी बटा क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, पी बटा क्यू के रूप में लिख दोगे इसको। उसके बाद देखिए पॉइंट कहाँ पर है, अंश में या हर में। और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, एक सुटेबल नंबर से गुना करते हो, मतलब 10, 100 या 1000 से। अच्छा, क्लास अभी थोड़ी देर में खत्म करेंगे, लेकिन क्लास खत्म करने के बाद कोई भी बच्चा क्लास लेफ्ट मत करना, ठीक है। सभी लोग बने रहिएगा। आप इसको लिखोगे 189.6 बटा 12। अब ऊपर में बिंदु है, तो आप देखिए कहाँ पर गुना करोगे, कितना से गुना करोगे। अभी काफी कम आंसर आए हैं, ट्राई करिए सभी लोग। अभी क्लास खत्म होने में 5 मिनट का समय है, आराम से करिए। अच्छा, मंजीत ने कर लिया, हर्ष ने कर लिया, आर्यन ने कर लिया, शाहिद ने कर लिया, ठीक है। यस सर। ठीक। मैंने कर लिया। ठीक है। सर मैंने भी कर लिया। ठीक है मंजीत, देखो आप आंसर करते हो ना सब, अगर आपका वोटेड लिखा हुआ है ना, मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं 15 सेकेंड और रुकता हूँ। अगर और समय चाहिए तो बता दिया करो, क्योंकि आप बताओगे तो फिर हो सकता है कि पोल जल्दी एंड हो जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व करने ही वाले हो, तो आप बोल दिया करो माइक ऑन करके, क्योंकि चैट बंद रहता है। 10 सेकेंड, 3 बच्चे और हो बस। 5, 4, 3, 2, 1। अभी इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। देखो क्या यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, तो इतना तो आप लिख ही लोगे ना, कि इसको सर मुझे पी बट्टा क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है। तो अगर पी बट्टा क्यू के रूप में लिखे, या ए बट्टा बी, जो भी आप बोलते हो, ए बट्टा बी के रूप में लिखे, इसको लिख सकते हैं 189.6 बटा 12, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पॉइंट को हटाना है, तो अगर ऊपर का पॉइंट आप हटाओगे तो नीचे में एक सुटेबल नंबर से गुना करोगे, और नीचे में वो सुटेबल नंबर क्या होगा, पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे में 10 से गुना करेंगे, ठीक है। अब ये 10 को कुछ नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, 1 8, अच्छा इसको मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, 1896 बटा 12, और इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, × 10। तो अभी क्या करना है आपको, बस 12 से 1896 में भाग देना है। अच्छा, स्क्रीन शायद विजिबल नहीं हो रही है, तो एक बार मैं स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग बने रहिए, अभी दिख जाएगा सारा चीज। अभी दिख रहा है सारा चीज, अभी विजिबल है यस ना। सर। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे सर, इतना हुआ। अब 12 से मैं भाग लगा रहा हूँ 1896 में, तो 12 से 1896 में भाग लगाने पे ये कट्टा है क्या, और कट्टा तो कितने बार में कट रहा है, 12 एकम 12, घटाया तो 6 मिला, यहाँ 69 मिला, 12 पंजे 60, और 69 में से 60 घटाया तो यहाँ पर 9 मिला, और 6 यहाँ पर से ऊपर से आ गया। आप बोलोगे सर यहाँ से आ जाएगा 12 8 96, 36, ठीक है। तो आपका आया 158। तो 12 से अगर मैं 1896 को काट दूं तो कह सकता हूँ ना 158 टाइम्स कट जाएगा, यानी हमारा ये सॉल्व करके आया 158 बटा 10,
और 158 बटा 10 को हम क्या लिख सकते हैं? बोलोगे सर नीचे में एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा अंतिम से गिनते हुए, तो आपका आंसर आएगा 158 लिखकर अंतिम से एक अंक गिनते हुए पॉइंट लगा दीजिएगा, तो 15.8 जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक? तो ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है? ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो अभी रुक जाइएगा, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी होमवर्क में नोट कर लीजिएगा।